अच्छा, रमज़ान आता है तो एक अजीब सी बहस शुरू हो जाती है जिसको सुनकर मुझे ताज्जुब होता है। मैं कई बार तो हज़रात से कहता हूँ कि मुझे बाज़ बातों पर ना बहुत ताज्जुब होता है। ताज्जुब क्या है कि तरावी पढ़नी है पूरा महीना, जो 8 कहते हैं वो भी, जो 20 कहते हैं वो भी, और तरावी पढ़नी है पूरा महीना जमात से, जो 8 कहते हैं वो भी और जो 20 कहते हैं वो भी। ऐसी है बात। और जब बहस शुरू होनी है तो फिर कहते हैं, हम कहते हैं तरावी 20 रकात है और वो कहते हैं तरावी 8 रकात है। उनसे पूछो जी 20 क्यों है, वो कहते 8 क्यों है, वो कहते हैं इसलिए कि अल्लाह के नबी ने 8 पढ़ी थी। और भाई हज़रत उमर तो 20 की जमात का अहतमाम कराते थे, तो हमने कलमा उमर का थोड़ा ही पढ़ा है, हमने तो अल्लाह के नबी का पढ़ा है, लिहाजा हम नबी वाली तरावी पढ़ेंगे। हम उनसे पूछते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी तो पूरा महीना बाजमात नहीं पढ़ी थी, ये पूरा महीना जो बाजमात है ये तो हज़रत उमर का तरीका है। ये किसका तरीका है? हज़रत उमर का है। तो अगर आपने नबी वाली पढ़नी है और आपके ख्याल में नबी वाली 8 रकात है, तो फिर आप 3 रात जमात करा लिया करो, पूरा महीना जमात क्यों कराते हो? इस पर मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, फिर बात आपको जल्दी समझ आएगी। आज से तकरीबन 12 साल पहले या 13-14 साल पहले, मुझे अब याद नहीं है, बहरहाल काफ़ी साल पहले लाहौर मैंने 20 रकात तरावी पर बयान किया। जब वापस आ गया तो मुझे फ़ोन आया, एक साथी ने कहा जी आज आपने तरावी पर बयान किया है और हमने आपसे मुनाजरा करना है। मैंने कहा किस पर? कहा जी तरावी पर। मैंने कहा भी हम मसला खोलना चाहते हैं, किसी को जलील नहीं करना चाहते। मुनाजर की ख्वाहिश होती है सवाल छुपा के रखो, मुनाजरे के वक़्त करेंगे ताकि सामने वाला मुनाजर शर्मिंदा हो। मैं आपको सवाल पहले बता देता हूँ ताकि आप तैयारी करके आ जाएँ और मुनाजरे के वक़्त आपको शर्मिंदगी ना हो। आप अपने मुनाजर को बताएं भी इस सवाल का जवाब किसका क्या है, ताकि पहले तैयारी करके। मुझे कहते जी ठीक है। मैंने कहा आप तरावी कहाँ से साबित करोगे? कहा जी कुरान और हदीस से। मैंने कहा कितनी साबित करोगे? कहा जी ना, तरावी कहाँ से साबित करोगे? कहा जी कुरान और हदीस से। मैंने कहा कुरान में तरावी का ज़िक्र है? मुझे कहते हैं नहीं। मैंने कहा जब कुरान में तरावी का ज़िक्र ही नहीं तो आप कुरान से साबित कैसे करोगे? नहीं, हम हदीस पाक से साबित करेंगे। मैंने कहा ठीक है। आप कितनी रकातें साबित करोगे? कितनी रकातें? कहा जी 8। मैंने कहा जो आप तरावी पढ़ते हो बग़ैर जमात की या बाजमात? कहा जी बाजमात। मैंने कहा 3 रातें या पूरा रमज़ान? कहा जी पूरा रमज़ान। मैंने कहा पूरा रमज़ान तरावी की जमात आप कहाँ से साबित करोगे? कहा जी सहाबा से रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। मैंने कहा तू तो पहले कुरान हदीस से कह रहा था, पहले कुरान छोड़ा फिर हदीस छोड़ी, अब कहते हैं सहाबा से। तो मैंने कहा पूरा महीना तुम जमात कहाँ साबित करोगे? कहा सहाबा से। मैंने कहा कितनी रकात पढ़ोगे? कहा जी 8। कहाँ साबित करोगे? कहते जी हदीस से। मैंने कहा फिर वापस चल पड़ा, पहले कुरान छोड़ा, हदीस छोड़ी, सहाबा पर आया। जब मैंने सवाल किया तो फिर वापस आ गया। मैंने कहा मुझे एक बात बता, सहाबाए किराम को ये पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रातें पढ़ी हैं, तो उनको ये नहीं पता था कितनी रकातें पढ़ी हैं? ये नहीं पता था। चुप। मैंने कहा चलो इनकी तैयारी कर लो, जब तैयारी मुकम्मल हो जाए फिर फ़ोन कर लो। 12-13 साल गुजर गए हैं, अभी तो फ़ोन नहीं आया। मेरी गुजारिश समझ आ गई? इसलिए हम तरावी पढ़ते हैं 20 रकात और पढ़ते हैं पूरा महीना और पढ़ते हैं बाजमात, उसमें ख़त्म करते हैं कुरान और पढ़ते हैं हर मस्जिद में। कितने काम करते हैं? नंबर 1 तरावी 20 रकात, नंबर 2 पूरा महीना, नंबर 3 बाजमात, नंबर 4 हर मस्जिद, नंबर 5 ख़त्म कुरान। अब यह है पूरा अमल। हमारे तबलीग वाले कहते हैं अल्लाह ने कामयाबी पूरे दीन पर चलने में रखी है, तो फिर पूरी दलील देनी चाहिए ना। कोई एक हदीस पेश कर दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात पढ़ी हो, पूरा महीना पढ़ी हूँ, बाजमात पढ़ी हूँ और मस्जिद नबी के अलावा और मसाजिद में भी हुक्म दिया हो और फिर ख़त्म कुरान किया हो। जो तुम्हारा अमल है, कोई एक हदीस पेश कर दो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय कुछ सहाबा से लेंगे, कुछ बुज़ुर्गों से लेंगे। और जब हम कहते हैं कि बुज़ुर्गों से ये सुना है, तो कहते हैं कलमा बुज़ुर्गों का पढ़े है कि हुजूर पाक का पढ़े। अब आप साबित कर दो।
गुजारिश समझ आ गई। इसलिए कभी आपको तरावी पर गुफ्तगू करनी पड़े तो फ़ौरन आधे उन्वान पर बात ना किया करो। जी तुसी आप कहते हो 20 है, हम कहते हैं 8 है, 20 पे दलील दो। कहा नहीं, आप कितनी तरावी पढ़ते हो उससे पूछो कि जी 8। को जी 2-4 दिन या पूरा महीना? कहा जी पूरा महीना। अकेले अकेले या बाजमात? कहेगा जी बाजमात। एक मस्जिद में या हर मस्जिद में? कहा जी हर मस्जिद में। उसमें कुरान ख़त्म करते हो कि सूरतें? कहा जी कुरान। को जी अब बिस्मिल्लाह पढ़ो, लाओ हदीस। नहीं हम तो पूरा कुरान नहीं पढ़ते, सूरतें पढ़ते हैं। चलो ठीक है, लाओ हदीस। अल्लाह अल्लाह खैर से लाओ हदीस। नहीं मिलती, चलो तलीमुल इस्लाम में देख लो, बहश्ती ज़ेवर में देख लो, देखो फ़िक़ह किताब में सारे मसले लिखे पड़े हैं। आप फ़िक़ह का इनकार कर दो, हदीस से दिखा दो, और जब नहीं दिखा सकते फिर फ़िक़ह को मान लो। तो इबादत के लिए ज़रूरी है इबादत का वक़्त, इबादत का मकाम और इबादत को समझने वाले उलमा। इन 3 चीज़ों का ख्याल करेंगे तो इबादत बेहतर होगी और इंशाअल्लाह आखिरत बहुत उम्दा हो जाएगी। अल्लाह हमें दुनिया भी अच्छी अता फ़रमा दे। अल्लाह ताला हम सबको आखिरत भी अच्छी अता फ़रमा।